देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखा आपने और इसी बीच अब एक अहम जानकारी भी आपको दे दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है वो सामने आया है। आईपैक रेड मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस दिया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। चुनावी काम में दखल का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एजेंसी के काम में बाधा ना डालें। ईडी की अर्जी पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी थी और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक है। आईपैक रेड मामले में कहा गया एजेंसी के काम में रुकावट ना डाले ममता सरकार। नोटिस है, मामला गंभीर है, हम दखल नहीं देंगे तो अराजकता फैल जाएगी। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा। कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के आरोप गंभीर है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा सरकार ईडी के काम में दखल न डालें, एजेंसी को अपना काम करने दें। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही है तो उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है। आपको बता दें कि ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस दौरान सीएम ममता वहां पर बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और आईपैक और जो सबूत हैं वो लेकर चली गई हैं। तो आईपैक रेड मामला ईडी के 4 बड़े आरोप भी काफी महत्वपूर्ण है। सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कह रहे गौरव भाटिया, सुनाते हैं आपको। Can they be obstructed by party activities? क्या ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, इनको पार्टी के गुंडे आके टीएमसी के रोकेंगे? इनको स्टेट की पुलिस जो कि ममता बनर्जी के आदेश का पालन कर रही है, क्या वो रोक सकते हैं? ये सवाल उठाया सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में। तीसरा, having heard learned counsels, we are of the prima facie view that present plea has raised a serious issue relating to the investigation by ED and its interference by state agencies. Prima facie, प्रथम दृष्टया, पुलिस जिसको ईडी के हाथ मजबूत करने थे, क्योंकि ये 2742 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी प्रोब चल रही है, तो वही दखल कर रहे हैं, वही डरा रहे हैं, वही रोक विवेचना को रोक रहे हैं। ये कैसा जंगल राज है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी को उत्तर देना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया है और इसके बाद बेंच कहती है इट इज ऑल्सो सबमिटेड, और ये बहुत अहम है। और ये लाइन मैं पढ़ूं उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुई थी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने करी हाईकोर्ट में। तारीख नोट करिए, 9 तारीख को, 9 जनवरी को सुनवाई होने से पहले जो तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल है ममता बनर्जी के इशारे पर व्हाट्सएप मैसेज भेजता है जिसका संज्ञान आज सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है और कहता है सभी हाईकोर्ट पहुंच जाओ। गुंडागर्दी देखिए, हमारे देश की संवैधानिक उच्च न्यायालय को गुंडों से डराने का प्रयास करते हैं। और जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ली, उच्च न्यायालय क्या कहता है सुनिए, और इसीलिए पुनः कहूंगा ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है। और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। दिस इज व्हाट द कैलकाटा हाई कोर्ट हैज टू से in its order of 9 Jan 2026, and I am quoting from that order. The environment in the courtroom is not conducive to comments continue with the hearing. और इससे पहले जो कहा है, at this juncture a huge number of learned advocates as well as other persons enter the courtroom and create enormous disturbance and commotion. Several requests made by the court to maintain the decorum and the dignity of the court
so that the matter can be taken up for consideration, fell on deaf ears. मतलब व्हाट्सएप से मैसेज भेजे गए, टीएमसी के गुंडे कोर्ट के अंदर आते हैं, माननीय न्यायाधीश को डराने का काम करते हैं, और जब निर्भीकता से कोई न्यायाधीश नहीं डरता है तो वहां इतना शोरगुल हल्ला मचाते हैं कि उच्च न्यायालय को अपने आदेश में कहना पड़ता है जो वातावरण अभी यहां बना हुआ है ये शांतिपूर्वक सुनवाई के लिए उचित नहीं है। ये पेशे से वकील हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, 22 साल की वकालत में मैं बता सकता हूं मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोर्ट रूम के अंदर नारे लगाए जाएं, अराजकता हो, और ये सारा का सारा जो तार जुड़ता है ये केवल एक व्यक्ति से जुड़ता है जिसने कसम खाई संविधान की रक्षा करने की और आज तार तार कर रही है, अराजकता फैला रही है, और उस व्यक्ति का नाम है ममता बनर्जी। ये क्यों इतना गंभीर मामला है ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। ये जो फाइल पकड़कर ममता बनर्जी खड़ी हैं, ये पूरा देश और पश्चिम बंगाल की जनता आज कह रही है तुम इतना जो छुपा रही हो ममता बनर्जी, तुम इतना जो छुपा रही हो, क्या डर है जिसे दबा रही हो? ये क्या डर है कि ये फाइल अगर ईडी के हाथ लग जाती है तो आपको चिंता हो जाती? उस मोबाइल फोन को जिसको चुरा के भागी, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उसमें ऐसा क्या था ममता बनर्जी कि अगर वो ईडी के सामने आता कौन से राज खुल जाते? क्यों इतना भयभीत हुई? और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं कि जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज ऐसा होता है जहां मुख्यमंत्री ईडी का साथ देने की बजाय दौड़ के जाती है, ईडी को धमकाती है, साक्ष्य मिटाने का प्रयास करती है, चोरी करती है साक्ष्यों की, और धमकाती हुई बाहर निकलती है। जंगल राज ऐसा होता है। नंबर 1, जंगल राज ऐसा होता है जो वर्दी पश्चिम बंगाल की जनता के हित के लिए कार्य करना चाहती है, उसको ममता बनर्जी अपनी निजी संपत्ति समझ के धमकी देकर, दबाव बनाकर गैर कानूनी काम करवाती है, ईडी को धमकवाती है और प्रदर्शन करवाती है वर्दी से। जंगल राज ऐसा होता है, कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है, वो सुनवाई टाल दी जाती है, 9 जनवरी को जैसे टाली गई। तो संभव शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। संभव, देखिए बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही है, वो हम दिखाई रहे थे कि क्या कुछ गौरव भाटिया की तरफ से कहा जा रहा है इसी मुद्दे पर, लेकिन जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप इस तरह से दखल नहीं दे सकते। अगर कोई काम किया जा रहा है एजेंसियों की तरफ से, सीधा सीधा जो है एक तरह से अब 15 दिन का समय मिला है, क्या कुछ आपके पास जानकारी संभव? देखिए, एक तरह से ये आज की जो हियरिंग हुई, डिटेल हियरिंग, लगभग 2.5 घंटे लंच से पहले और 1 घंटे लंच के बाद लगभग 3-3.5 घंटे सुप्रीम कोर्ट में मामले का डिस्कशन होना। तमाम बड़े वकील, चाहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हो जो एक प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अपीयर हुए, चाहे एसपी राजू हो वो जो अपीयर हुए, और चाहे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो पश्चिम बंगाल की तरफ से अपीयर हुए, इन तमाम वकीलों ने अपने बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देने पर बैठी तो उसने जो मुख्य बिंदु कहे, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, वहां एक तरह से पहली बात तो ममता सरकार के लिए एक झटका है। जो एफआईआर रजिस्टर की गई थी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ, उस पर रोक लगा दी गई है। दूसरा, आईपैक का दफ्तर और आसपास का जितना इलाका है उसके जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, राज्य सरकार को और वहां की पुलिस को सीधा निर्देश है कि सब सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व किए जाए। सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने का मतलब बनता है कि तमाम डॉक्यूमेंट अब कोर्ट की निगरानी में है। वो तमाम कैमरे जो जितनी भी तस्वीरें कैद थी, जो पूरे देश में एक तरह से ममता बनर्जी जिस तरह से चल रही थी, आईपैक के ऑफिस में जिस तरह से रेड चल रही थी, 8 जनवरी को जितना भी घटनाक्रम हुआ, तमाम सीसीटीवी
प्रिजर्व किए जाएं और हो सकता है वो सीसीटीवी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बाद में दिखाए भी जाएं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 फरवरी को अगली जब सुनवाई होगी तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो कानूनी प्रश्न है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो प्रवर्तन निदेशालय को ये पावर देता है कि वो इस तरह की रेड्स को कंडक्ट करा सके, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहता है। फिलहाल एक तरह से प्रवर्तन निदेशालय के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव नोट पे एंडिंग नहीं हुई है रिंकी। क्यों? क्योंकि प्रवर्तन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी फिलहाल में अब कोई रेड इस तरह से नहीं कर रहा है 3 तारीख को, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंडर है, अधीन है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी कि पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल अफेयर में अंदरूनी जो एक तरह से कार्य है उसका, उसमें इंटरफियर नहीं किया जा सकता और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय के पास भी पावर्स हैं रेड्स कंडक्ट कराने की, उस पर भी कोई रोक नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय कोई रेड नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। तो एक सामंजस्य बना हुआ बैलेंस्ड एक तरह का जजमेंट लगभग 3.5 घंटे सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया है। तमाम जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब डिटेल जवाब जब सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा तो ये आगे देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। लेकिन जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें कही और खासकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसपी राजू जो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में कल थे और आज सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि चोरी हुई है, फ्रॉडरी हुई है और फ्रॉड का नाम दिया उसको और कहा कि हमारे लिए एफआईआर करानी है, हमें राज्य स्टेट की जो पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है। और स्टेट की पुलिस पे इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि स्टेट की जो पुलिस है वो पॉलिटिकल वहां की जो राजनीतिक एक तरह से माहौल है उससे इंपैक्ट इन्फ्लुएंस हो सकती है, असर पड़ सकता है उसकी जांच पर। इसलिए हमें पुलिस की जांच नहीं चाहिए, हमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की इस पूरे मामले में जांच चाहिए। ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया। कुछ चैट्स भी दिखाई गई, क्योंकि कोर्ट के अंदर का मामला है तो वो चैट्स हम इस तरह से ऑन एयर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैट्स का हवाला भी दिया गया कि किस तरह से माहौल बनाया गया। जो हाईकोर्ट की हियरिंग थी, आपको याद होगा हाईकोर्ट की हियरिंग एक बार अडजर्न हो गई, फिर 14 तारीख को हाईकोर्ट ने उस मामले को हियरिंग के लिए रखा था, यानी कि कल हियरिंग के लिए रखा था और उसके बाद तमाम डिटेल के बाद डिस्पोज ऑफ हुई हियरिंग। उसके बाद 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट आती है, उस लिस्ट देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के लिए मामला लगाया है। तो ये पूरा घटनाक्रम पिछले जो 1-1.5 हफ्ते का है वो एक तो पहले से ही पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनावी माहौल एक तरह से गरमाया हुआ है। दूसरी तरफ इस तरह की जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स हैं उस पर कई तरह के सवाल इसीलिए खड़े हुए क्योंकि जो सवाल अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने कहे सुप्रीम कोर्ट में कि अभी आपके लिए यही समय मिला था रेड करने के लिए जब वहां पर चुनाव होने को है। ये मामला तो 2020 का है, 2024 में आपने स्टेटमेंट, ये जो कोयला आवंटन, कोयला घोटाले, कथित कोयला घोटाले का मामला है जिसमें लेकर ये रेड्स हुई थी, तो ये बात का सवाल उठाया गया कि क्या जो टाइमिंग है उसको लेकर बड़ा सवाल उठाया गया है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, संभव इस पर लगातार नजर रहेगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ और होता है इस केस में। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।